और खबरी तफसील से जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कब होंगे, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इसी बीच इलेक्शन कमीशन ने एरो तैनात कर दिया है। तमाम 90 असेंबली हलकों के लिए तकर्रुर की हिदायत जारी की गई है। एरो तमाम इंतखाबी सरगर्मियों को देखेगा। वोटर लिस्ट 27 मई को जारी की जाएगी। लद्दाख के लिए भी 2 एरोज मुकर्रर किए गए हैं। और पाकिस्तान में अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में जबरी गुमशुदगियां और सियासी कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन में इजाफा हुआ है। तंजीम के मुताबिक मजहबी अक़लियतों और ख्वाजा सराओं के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात, तौहीन मजहब के मुक़दमात और इश्तियाल अंगेज़ी भी बढ़ गई है। कमीशन का मानना है कि मुल्क को दरपेश आइनी और सियासी बहरान को अदालत के जरिए हल करने के मामले ने सूरत हाल को मजीद ख़राब कर दिया है। अक़लियतों की इबादतगाहों की बेहुरमती और दीगर मजहबी बरादरियों के साथ इम्तियाजी सलूक के वाक़यात भी बढ़े हैं। वादी कश्मीर के बालाई इलाकों बशमूल सयाहती मकाम गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। गुलमर्ग और टंगमर्ग में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए सयाह बर्फबारी देखकर फूले नहीं समाये। टंगमर्ग और गुलमर्ग में ज़्यादातर लोग बर्फबारी के मुंतज़िर होते हैं, क्योंकि गुलमर्ग और टंगमर्ग में बेशतर लोग सयाहत से जुड़े हैं। इसी सयाहत पर उनका रोज़गार मुनहसर होता है। इस मौसम में उनके रोज़गार में इजाफा होता है। जम्मू कश्मीर में रवा साल रिकॉर्ड सयाहों की आमद मुतवक्के है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह उम्मीद जाहिर की। ख्याल रहे कि पिछले साल 1.88 करोड़ सयाहों ने जम्मू कश्मीर का रुख किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उम्मीद जताई कि इस साल 2 करोड़ सयाह यहां आएंगे। श्रीनगर में कई दिनों से बारिशें हो रही हैं और वही गुलमर्ग में आज सुबह सुबह बर्फ भी हुई। आपको बता दें कि टूरिस्ट इस वक्त हिंदुस्तान के नहीं पूरे दुनिया के कोने कोने से कश्मीर में दिख रहे हैं। आपने देखा होगा कल एलजी जो है उन्होंने कहा था कि लास्ट ईयर 1.28 करोड़ टूरिस्ट यहाँ पे आए और काफ़ी ज़्यादा हेवी फुटफॉल रहा। और अगर हम इस साल की बात करें तो एक्सपेक्टेड टूरिस्ट फुटफॉल जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा है। और टूरिस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और आपको बता दूं कि जहाँ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग को छोड़ कई सारी ऐसी नई टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, कई सारे ऐसी नई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो वो डेवलप कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको डेवलप करने में जो वहाँ के लोकल्स हैं उनकी इकोनॉमी में ओवरऑल एक बूस्ट आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि 2019 के बाद आज 2023 में जो कहीं ना कहीं कश्मीर इकोनॉमिकली पीछे चला गया था वो आज वापस आ रहा है और कहीं ना कहीं टूरिस्ट की वजह से अपनी इकोनॉमी में अरूज को छू रहा है। कैमरामैन अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क में ऑल इंडिया रेडियो की FM सर्विस को वसअत देने के लिए आज FM रेडियो स्टेशन का इफ्तिताह किया। FM रेडियो स्टेशन 18 रियासतों 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में शुरू की जाएगी। 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए 84 FM रेडियो स्टेशनों का इफ्तिताह किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेडियो स्टेशंस का इफ्तिताह किया जाएगा। खास बात यह है कि सरहद से मुल्का इलाकों में भी राब्ते बढ़ाने के लिए ट्रांसमीटर लगाए गए हैं ताकि वहां भी रेडियो कनेक्टिविटी पहुंच जाएगी। जब समय सीमित हो, हमारी दिशा क्या होगी? हमारी कवर द अनकवर्ड परिचित इलाकों तक आकाशवाणी की पहुंच लगातार बढ़ रही है। देश के वो क्षेत्र जो अभी तक AIR FM कवरेज से वंचित थे, ऐसे 91 जगहों को चिन्हित कर 100 वॉट के
AIR FM की नई पहल से 2 करोड़ लोगों को सीधे लाभ होगा और कवरेज में 35,000 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि होगी। आकांक्षी जिले हों या वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र, दूर सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र हो या ऐसे इलाके जहां अभी तक AIR FM स्टेशन नहीं था, अब मिलेगा उन्हें भी अपना नया स्टेशन, जिससे स्थानीय भाषाओं को और भी समृद्धि मिलेगी। वहीं लोक संस्कृति और लोक कलाओं का संरक्षण और संवर्धन होगा। इन प्रयासों से सूचना क्रांति की सदी में अब तय होगा सटीक और भरोसेमंद सूचनाओं से सुशासन और विकास का रास्ता। रेडियो एक ऐसा सरल माध्यम है कि मैं दूर दूर तक पहुंच पाऊंगा, गरीब से गरीब के घर तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे देश की ताकत गरीब की झोपड़ी में है, मेरी देश की ताकत गांव में है, मेरी देश की ताकत माताओं बहनों नौजवानों। और जम्मू कश्मीर में बारिश का सिलसिला जारी है। रामबन में सुबह से बारिश हो रही है। पुंछ के साथ राजौरी में मूसलाधार बारिश हो रही है। शाबान अब्बास के इलाके में लैंडस्लाइडिंग का वाकया पेश आया है। हाईवे पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया। महकमा मौसमियात की जानिब से यह हिदायत जारी की गई है कि लोग नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि सतह आब में इजाफा हुआ है। एक बार फिर कोरोना इन्फेक्शन की रफ्तार दिन ब दिन तेज होती जा रही है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 7,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं, जो कि तशवीश का बायस बना हुआ है। कोरोना के ज्यादातर मरीजों को घरों में ही रहने और एहतियात बरतने की हिदायत दी गई। वहीं पैरामेडिकल स्टाफ भी पूरी तरह से मुतहरिक नजर आ रहा है। जमीनी सतह पर तमाम जरूरी इकदामात मुकम्मल किए गए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह के खिलाफ भारतीय पहलवान धरने पर बैठे हैं। वहीं भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की सदर पीटी उषा ने कहा कि पहलवानों का दोबारा एहतजाज मुल्क की छवि को खराब कर रहा है। महबूबा मुफ्ती ने इस पर अपना रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट में किया कि पीटी उषा जैसी स्पोर्ट्स आइकन को देखकर खवातीन पहलवानों को शर्मिंदा कर देती है। जिनसी ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। इनके साथ खड़े होने के बजाय ऐसे बयानात मुतासरीन को मजीद बदनाम करते हैं। लखनपुर थाने के तहत दिलवा इलाके के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में जेर तालीम 6वीं जमात के तालिब इल्म को टीचर रमेश सिंह के जरिए बेदर्दी से मारने का मामला सामने आया, जिसके बाद अहले खाना ने लखनपुर पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। जबकि मुतासरा के घर वालों ने बताया कि स्कूल में खेलते हुए उनके बच्चों को रमेश सिंह नामी टीचर ने बैट से बेरहमी से मारा और ये कोई पहला वाकया नहीं है। ये टीचर अक्सर बच्चों को बेदर्दी से मारता है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। मारे कुने रमेश सिंह टीचर ने थोड़े किहड़े स्कूल लगे मलू कुत्थे मारे उन्हें तुहानू कहते कने मारे बैट नाम रमेश सिंह है। ये दिल्लुआ से हैं हम, दिल्लुआ मलू से। क्या मामला हुआ है? मामला ये है कि ये बच्चा स्कूल गया था। ये सुबह से स्कूल गया था। दोपहर को ये बच्चे खेल रहे होंगे, खेलने के ऊपर ही कोई मतलब टीचर ने इनको बैट से मारा है और इतने बुरे तरीके से मारा है कि बच्चा मतलब अभी भी डर रहा है। इतना डर रहा है कि बच्चा मतलब बात भी नहीं कर रहा है अच्छे से। गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मलू है। नहीं पहले भी वो हाँ लड़ाई करते हैं, ये स्कूल में लड़ते हैं, माहौल इन्होंने ख़राब कर रखा है। और दूसरा बच्चों को प्रॉब्लम कहीं और है, इनको गुस्सा कहीं और होता है और मारते बच्चों को है। ये गलत चीज़ है, बच्चों को मारना नहीं चाहिए। वैसे भी ये स्कूल के लिए मतलब मना करते हैं कि नहीं जाना नहीं जाना। अगर माँ बाप इनको भेजते हैं तो मारने के लिए थोड़ी भेजते हैं। इतना मारेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? ये तो डर ही गया बिल्कुल भी। पढ़ाई का तो इसमें मतलब बिल्कुल इससे दिमाग में जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसको डर है कि बैट से मार रहे हैं हमको और इतने बुरे तरीके से मारा जैसे सर कोई आतंकवादी हो। ये प्राइवेट स्कूल में डाले थे बच्चे। ये टीचर हमारे घरों में जाके इन्होंने बोला कि हमारे स्कूल में डालिए, क्योंकि बंद हो रहे हैं, वो बच्चे नहीं हैं।
अभी बच्चे उनको भेजा है उधर और इनका ये हाल कर रहे हैं तो कौन भेजेगा दोबारा। जी हॉस्पिटल गए थे सर, तो उन्होंने बोला कि थाने में जाइए, उनकी FIR करवाइए। अभी यहाँ पहुँचे, क्या कहना है SHO? सर ने बोला कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत घर जाइए, कोई बात। मेरा नाम ओमकार सिंह है। मामला जी मेरे बच्चे टीचर ने मारे थे, मिडिल स्कूल मलू पढ़ता, कोई बच्चे खेल रहा थे, कोई मामले मारे ज़्यादा लगे, बैट ने मारे बैक साइड काफ़ी। हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल के बाद इधर आए, थाना आए, CJ को हुए बोलने में इसको सस्पेंड किया या कोई आगे पीछे लाए। कश्मीर की ईमानदारी, कश्मीरियत और इंसानियत एक मरतबा फिर देखने को मिली। श्रीनगर के डल झील की सैरो तफरी करने के बाद सयाहों का एक ग्रुप गुलमर्ग आया। डल झील में हाउस बोट में उनका कुछ सामान गिरा था, जिसके मिलने के बाद सामान सयाहों को वापस पहुंचाया गया। ईमानदारी, कश्मीरियत और इंसानियत की मिसाल देखकर ये सयाह इंतहाई खुश हुए। उनका कहना है कि यहाँ अपनापन नजर आ रहा है। ऐसी ईमानदारी की मिसाल शायद ही मुल्क में किसी और जगह देखने को मिले। उन्होंने मुल्क के लोगों को गुलमर्ग आने की अपील की। हम लोग आज सुबह हाउस बोट से श्रीनगर डल लेक हाउस बोट से गुलमर्ग के लिए निकले, तो हाउस बोट के अंदर हमारा एक कपड़ा भूल गए थे, हम लोग रह गया था। हम लोग आधे रास्ते में आया, हमको हमारे पास वहाँ के हाउस बोट वाले का नंबर भी नहीं था। हमने सोचा अभी चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, गया एक कपड़ा। लेकिन उस बंदे ने हमारा नंबर लिया हुआ था, तो उसने मुझे व्हाट्सएप पे वो उसका फ़ोटो निकाल के भेजा कि ये आपका यहाँ पर कपड़ा रह गया है, अगर आप चाहो तो शाम को आने के बाद डल लेक के पास मैं लेके आ जाऊँगा। इतनी अच्छी सर्विस और इतनी ईमानदारी जो कोई एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो अब सोचिए कि अगर एक कपड़ा है जो किसी के काम आने वाला नहीं, वो भी रिटर्न आ रहा है, तो आप कितने सेफ हो। ईमानदार भी है और घर वाली फीलिंग आती है। सबसे मिलके ऐसा लगता है हमको बहुत पहले से पहचानते हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने हमारा स्वागत वगैरह भी किया, अच्छे से घुमाया हमें यहाँ का सब कुछ। वर्ष का कुछ क्लॉथ्स यहाँ पे रह चुका था और हम लोग बहुत आगे आ चुके थे। वहाँ से हाउस बोट वाले जो कर्मचारी है, उन्होंने फ़ोन करके, फ़ोन का नंबर ना रहते हुए भी उन्होंने उनके ट्रैवल एजेंट टूरिस्टों को फ़ोन करके हमारा नंबर लेके कांटेक्ट किया और उनको वो जो क्लॉथ है वो क्लॉथ लेने के लिए बताया कि ये क्लॉथ आपका बचा हुआ है, यहाँ पर है, आप कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पर पहुँचा देंगे। इस तरीके की सर्विस और इस तरीके का अपनापन ये कश्मीर में ही मिल पाएगा। और कश्मीर के लोगों के बारे में जो बताए, तो यहाँ पर पूरा कोऑपरेशन, पूरा यहाँ पर सपोर्ट ये लोग हम लोगों को कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह ये टूरिस्ट जो है वो कश्मीर की ईमानदारी और कश्मीरियत और इंसानियत की जो मिसाल यहाँ पे अक्सर बेशतर मिलती है, और इसकी इन्होंने चश्मदीद जो गवाह रह चुके हैं ये सयाह जो है, क्योंकि श्रीनगर के डल लेक में उनका मामूली सा कपड़ा गिरा हुआ था और उस शिकारे वाले ने उनके नंबर पे कॉल की, उन्होंने वापस रिटर्न किया है। और इस तरह ये सयाह जो है महाराष्ट्र से आए हैं, पुणे से आए हैं, ये काफ़ी खुश है और ये कह रहे हैं कि यहाँ जो इंसान सेफ है और यहाँ की जो ईमानदारी है, कश्मीरियत है, इन्होंने दुनिया घूमा है और दुनिया में इस तरह की ईमानदारी और इस तरह की कश्मीरियत की मिसाल देखने को नहीं मिल रही है। और इस तरह ये जो जिंदा दिली की मिसाल जो यहाँ से मिल रही है, ये हमेशा सदाबहार रहे। और इस तरह हम उम्मीद करेंगे आने वाले वक्त में भी जिस तरह ये मिसालें हमें अक्सर बेशतर देखने को मिलती हैं, और आइंदा भी यही मिसालें, यही कश्मीरियत की मिसाल, यही ईमानदारी, जिंदा दिली की मिसाल, ह्यूमैनिटी की मिसाल जो है आइंदा भी हमें देखने को मिलेगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। कश्मीर की ईमानदारी, कश्मीरियत और इंसानियत एक बार फिर दिखाई दी। पर्यटकों का खोया सामान लौटाया गया। ये पर्यटक कश्मीरियत और इंसानियत की मिसाल देखकर खुश। देश की जनता से गुलमर्ग आने की अपील। किश्तवाड़ जिले के बस स्टैंड के पास एजाज अहमद के घर में आग लग गई। सिलेंडर फटने से दूसरी मंजिल जलकर राख। दमकल वाहनों के देरी से पहुंचने से लोगों में गुस्सा। कुंजर में G20 और Y20 पर एक सेमिनार का इनेकाद। युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए विशेषज्ञों ने की चर्चा। कार्यक्रम के तहत
कई प्रतियोगिताओं का आयोजन। फर्जी गंडोला केबल कार टिकट के साथ 11 लोग गिरफ्तार। टिकट दस्ते ने फर्जी टिकट के साथ इन्हें किया गिरफ्तार। इन पर्यटकों को ये फर्जी टिकट वीनी वर्ल्ड मुंबई नाम की एक टूर कंपनी ने दिए थे। टूर कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज, तफ्तीश जारी। वादी गूल में अलनूर नामक एक निजी पुस्तकालय का उद्घाटन। एसडीएम गूल तनवीरुल मजीद ने किया उद्घाटन। लोगों ने इस कदम की सराहना। जेके इलेक्शन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। सियाहती मकाम गुलमर्ग के किंगडोरी स्टेशन पर गंडोला केबल कार के टिकटिंग स्क्वाड ने गुजरात के 11 सयाहों को एक मकामी गाइड के साथ जाली और एडिट शुदा टिकट के साथ पकड़ा। ये सयाह घोड़ों पर सवार होकर गुलमर्ग से किंगडोरी पहुंचे थे और फिर जाली एडिटेड शुदा टिकट लेकर अपनी चालाकी दिखाकर किंगडोरी से गुलमर्ग तक गंडोला में सवार होने आए थे, जहां टिकट स्क्वाड ने उन्हें जाली टिकट के साथ पकड़ लिया। इंचार्ज प्रोजेक्ट अफसर शौकत अहमद भट्ट और इंचार्ज टिकटिंग परवेज अहमद कुरैशी ने इस मामले को लेकर कार्रवाइयां की और केस को गुलमर्ग पुलिस को सौंप दिया, जिन्होंने उनसे इस मामले की तहकीकात शुरू की है और मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। गुलमर्ग गंडोला इंतजामिया ने एक बार फिर आम लोगों और खासतौर पर सयाहों से अपील की है कि वो धोखाधड़ी से बचें। उन्होंने कहा कि टिकट सिर्फ ऑनलाइन दस्तियाब है और कोई दूसरा जरिया नहीं है। ये जाली टिकट वीनी वर्ल्ड मुंबई नामी टूर कंपनी ने इन सयाहों को दिए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ केस किया गया। वादी गोल में एसडीएम गोल तनवीरुल मजीद ने अलनूर नामी एक निजी लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया, जहां पर गोल के मौजूद शहरियों ने भी शिरकत की। काबिल जिक्र है कि इलाका गोल में इस तरह की पहली बार निजी लाइब्रेरी खोली गई है। लोगों ने इस इक़दाम को काफ़ी सराहा और उम्मीद जाहिर की कि पढ़े लिखे नौजवान इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और बिलखुसूस गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले पढ़े लिखे नौजवान इस इक़दाम से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इस मौके पर एसडीएम गोल ने नौजवानों को इस पहल को खुश आइंद करार दिया और लोगों से गुजारिश की कि वो नौजवानों की इस कोशिश को सराहें और बिलखुसूस नौजवान अपना कीमती वक्त लाइब्रेरी में अगर आकर सर्फ करें और फ़ायदा हासिल करें। ये जो इस वक्त स्टेप उठाया है बहुत अच्छा स्टेप है और ख़ासकर पढ़े लिखे तबके को इस का जो है पूरा भरपूर ताउन देना चाहिए और ये स्टेप जो है इसकी बहुत ज़रूरत थी। ख़ासकर हमारे इलाके में जो मताले की बहुत ज़्यादा कमी है, जिस वजह से यहाँ के बच्चों में जो है एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं बच्चे और बहुत से ऐसे फील्ड हैं जिनमें वो आगे नहीं जा पाते हैं। लेकिन आज जो ये स्टेप उठाया है लाइब्रेरी का, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है और खासकर ये जो मेन मार्केट में इसको रखा गया है और यहाँ पर बच्चे आ सकते हैं और यहाँ पर मुताला कर सकते हैं और जम्मू कश्मीर की तारीख हो चाहे कोई भी मसाइल हो जिनको हम मुताला नहीं कर पाते हैं और यहाँ जो एक प्लेटफार्म इनको मिला है ये एक बेहतरीन जगह है और यहाँ पर ये बच्चे जो है खासकर नौजवान नस्ल जो है वो यहाँ पर आकर मुताला करके एक अपनी ज़िंदगी को एक नई सिमत दे सकते हैं। एजुकेशन लीड्स अस टू एनलाइटमेंट। सबसे पहले हमें ये इनिशिएटिव हमने इसलिए उठाया कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, वो यहाँ से जाके बाहर पढ़ते हैं। इवन कि मेरे ब्रदर्स जो थे, इवन मैं खुद भी जाता था बाहर पढ़ने के लिए, तो हमारा जो है मंथली 20,000 से अबो खर्चा हो जाता था 2 ब्रदर्स का। तो हमारा यही था कि उनको यहाँ पे हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, जैसे लाइब्रेरी, तो यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी भी उनको अवेलेबल है, चेयर्स कंफर्टेबल हमने दी हुई है। तो हमारा यही था कि यहाँ पे कम ही खर्चे में उनको वैसी पढ़ाई मिले जो बाहर जाके उनको मिलती है। तो अभी इसने 10-20 कंप्यूटर्स के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, हाईटेक लाइब्रेरी है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ड्रग डी एडिक्शन का भी एक बना ये सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर द यंग यूथ। यहाँ आके वो अपना जो वक्त है, कीमती वक्त है, यहाँ पे सर्फ करें और अपने फ्यूचर के लिए अपनी राह जो है हमवार करें। उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ज्वाइन करें लाइब्रेरीज़ को। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। हर एक सोसाइटी, जिस सोसाइटी में लाइब्रेरी होती है वो सोसाइटी जो है वो खुद ही एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर अदर नेशंस, दूसरे लोगों के लिए भी वो एक मशाल राह
बन जाती है। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी हर बच्चे से कि आके यहाँ पर अपना जो है कीमती वक्त गुजारें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या अदर एकेडमिक एग्जाम्स में भी यहाँ पर तैयारी करें। ऋषिपुरा अवंतीपुरा से गुजरने वाली आपाशी नहर इंतहाई खस्ता हाली की शिकार हो गई है, जिसकी वजह से इलाके के किसान परेशान हैं। किसानों ने बताया कि अब खेती बाड़ी का मौसम आ गया है और उन्हें अब खेतों की सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है। लोगों ने बताया कि 1000 कनाल अराजी का दारोमदार इसी नहर पर है, लेकिन महकमा इरिगेशन नहर की मरम्मत नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उन्हें सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने महकमे से नहर को बहाल करने की मांग की है। कहन पृछन अगर आबस मज डोजर दिवन खलवत तो कर तबाही तम ज्यादा तबाही तो यपर वोत बेल वापस 24-25 बेल हेवन तो न आब कुन न कह मुलाजिमा न कह कुलिया पाज करान कागज न तुलान कह चीज न गई सख्त तंगी तो तबाही अम सफी इलाक 5-10-15 गाम डगरीपोर पे टोकुन रिशपुर खोटपुर नवगाम पंजगोम गुलजारपुर अत कफी अम कहनी पृछन बगर आबस मज दिवन अन डोजर तो गहल तुलान 2-3 निवन पोस कड़ित गई पत्मो 20 वरी पे बड़ तबाही अस नहर आगस मोहन संभाल बी गोस आबस आज बेल हम हाव तो अत कहन पृछन तो सख्त तंगी अम गम ये कनाल पे गाम ये काफी जमीन मगर ये नहर रूज सोन वारिया खराब गई कर्क नमो यमो यम कर सफाई बस यह गो सफाई गई यह गो साफ गई बे आब वाब युन ये गोस महकम युन तो यम गई साफ यह कूड़ वूड़ गई तुलन तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बानिहाल के नजदीक शाबनबाज के इलाके में 27 अप्रैल को शाम के करीब 7 बजे एक भारी पीसी शाहराह पर गिराई और ट्रैफिक बंद हो गया। इस पीसी की जद में मुर्गों से लदी एक गाड़ी आई, जिसमें सवार ड्राइवर और कंडक्टर जख्मी हुए। मुर्गों से लदी गाड़ी पठानकोट से श्रीनगर आ रही पुलिस और बानिहाल वॉलंटियर्स के रजाकारों ने बचाव कार्रवाइयों के बाद जख्मियों को बानिहाल अस्पताल मुंतकिल किया। उनकी हालत मुस्तहकम है। फिलहाल ट्रैफिक को शाहराह की दूसरी ट्यूब से बहाल किया गया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह करीब 7 बजे एक भारी पसी गिर आने की वजह से बंद हो गई है। यहाँ बानहाल के करीबन 2 किलोमीटर दूर शाबनबाज के इलाके में एक पूरी पहाड़ी जो है वो सड़क पर गिर आई है, जिसकी जद में एक जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाने वाला एक ट्रक जिसमें मुर्गे लदे हुए थे वो आ गया और उस अस्सी थी उसकी जो जद में आने के बाद यह ट्रक नीचे चला गया, नीचे इस पुल के नीचे। तो इसमें 2 अफराद जख्मी हुए हैं। लोकल लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ऊपर इलाके में जो आप बोल रहे हैं कि स्लाइडिंग से खतरा लाक हुआ है, बहुत बड़ा खतरा लाग है। अभी हम कर रहे हैं, अपने साइड में बच्चे निकाल रहे हैं, बीवियां निकाल रहे हैं, माल निकाल रहे हैं। हमें बहुत मुसीबत हो चुकी है। क्या माहौल है इस गांव में? बिल्कुल सर, हम यहाँ के रहने वाले हैं और जो ये स्लाइडिंग हो रही है ऊपर से अभी और भी आने वाली है और इसकी ज़ात में 10 से 15 घर आगे हैं और अभी जहाँ एक घर है इसके सामने उसमें से सामान वगैरह हमने निकाल दिया और जो भी गाय वगैरह थी वो भी हमने निकाल दिया, सामान निकाल दिया और वहाँ से पूरे बंदे हमने खाली करके दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया है। और सारा मलबा जो ऊपर से ये फंसी आती है, ये हमारे यहाँ कोई 20 घर 25-30 घर यहाँ नीचे तुलबाग के अंदर हैं। इनको नुकसान है, इनको पहले भी नुकसान हुआ, इस बार भी इनको नुकसान है। आप खुद देखें कि मैं आज भी यहाँ 10 मिनट पहले मैं इधर ही था, उसी ज़मीन पे था जो ये तोदा नीचे आया है। मेरे हमरा यहाँ पटवारी साहब थे, यहाँ के पेंच भी थे और बरादरी के लोग भी थे। इसमें हमारी एक ज़ियारत भी आई है, एक कब्रिस्तान है और 10-12 घर हैं और ज़मीन भी है। लेकिन मैं भैया JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।